तो सर्वर के अंदर अब हम अपना एक ऑथ मिडलवेयर बनाएंगे, यानी कि हम अभी मिडलवेयर्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। सो मिडलवेयर, सो व्हाट इज दिस मिडलवेयर बेसिकली। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बट राइट नाउ राइट द कोड व्हाट आई एम राइटिंग, middleware.js। ओके, इसके अंदर हमने ये फाइल बनाई और दिस इज द कोड विच वी वांट टू हैव। अगर आपने जेसन वेब टोकन अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो आप कर लेना, वैसे कर लिया होगा क्योंकि हमने यहाँ पे राउट्स के अंदर भी इसका काम करा था। राउट्स के अंदर नहीं, बेसिकली सर्विसेज के अंदर, यानी कि user.js के अंदर भी अगर आप लोग देखो तो हमने JWT टोकन्स का यहाँ पे यूज करा था। ओके, एंड दिस थिंग इज नाउ लिंक्ड विद दिस थिंग, एंड व्हाट इज दिस कोड एक्चुअली जो मैंने अभी लिखा है। तो आपको हर एक चीज समझाता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। तो क्या हुआ, फर्स्ट लाइन पे हमने JWT टोकन को ले आए, उसके बाद हम अपने यूजर को ले आए, एंड दिस इज द फंक्शन विच वी हैव क्रिएटेड, एंड यू कैन नाउ सी दिस थिंग वी आर हैविंग रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। ओके, इसमें 3 चीजें हैं। आपने पहले जितने भी चीजें देखी होंगी वो होगी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, लेकिन इसमें है 3 चीजें। अब ये 3 चीजें क्यों है, आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। सो सबसे पहले वो वाला टोकन जो हमने कुकीज की हेल्प से यहाँ पे सेट करा था टास्कीफाई यूजर टोकन का, तो हमने वहां से वो गेट करा है। क्या करा है बेसिकली, ये देखो user.js में अगर हम जाते हैं तो अगर हम लॉगिन के ऊपर चलते हैं एंड यू कैन सी हियर वेयर दिस थिंग response.t, ये जो कुकी हमने यहाँ पे सेट करी थी वो ब्राउजर में जा रही है। अब ब्राउजर से हमने ये वाली कुकी उठाई है। ओके, request.cookies.taskify यूजर टोकन। ओके, इतना काम हो गया, ये टोकन हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर हमने लिखा है कि अगर टोकन हमारे पास नहीं है, मतलब ये है कि न्यू यूजर है या फिर वो यूजर अवेलेबल ही नहीं है, तो हम उसको कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे ना। बेसिकली ऑथ मिडलवेयर इसलिए यूज हो रहा है ताकि अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे आ गया, जैसे उसने लॉगिन कर लिया, अब जब वो पोस्ट को क्रिएट करेगा, पोस्ट नहीं बेसिकली टास्क को क्रिएट करेगा या डिलीट करेगा, तो हम यूजर को वेरीफाई करेंगे कि वो वही यूजर है जो करना चाह रहा है, हमारे वेबसाइट का यूजर है, ओके, कोई और यूजर तो नहीं है। सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस, एंड द थिंग इज लाइक, अब अगर वो इस टेस्ट केस को पास कर गया, इस केस को पास कर गया, बेसिकली स्टेटमेंट के आगे निकल गया, तो हमने एक और वेरिएबल बनाया डिकोडेड नाम से, वहां भी हमने JWT.verify, मतलब कि इस टोकन को, ये वाली टोकन को भी हमने वेरीफाई करा है विद द हेल्प ऑफ विच JWT सीक्रेट। अगर हम यहाँ पे चलते हैं .en में, JWT सीक्रेट हमने यहाँ पर रखा हुआ है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई द यूजर। ओके, हमने इस कोड को डिकोड कर लिया, जो हमारा कुकी जो है हमारी फ्रंट एंड पे स्टोर हुई है वो हमने यहाँ पे डिकोड कर ली, बिकॉज कोई पढ़ नहीं सकता, तो वो हमने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डिकोड करा है, उसको डिकोड करा। अब कौन सी यूजर, अब हम उसमें से यूजर को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर हम user.js में चलें तो आप लोग देखोगे कुकी बनाते समय, कुकी को बनाते समय हमने JWT को साइन करते समय उसकी आईडी रखी है, उसका ईमेल रखा है उसमें। सो वी आर गोइंग टू टेक दैट आईडी फ्रॉम दिस। ओके, यूजर अवेट user.find by id decode.id, मतलब ये यूजर की आईडी है जो हमने यहाँ पे डिकोड करी है, डिकोडेड आईडी है यूजर की, और उसकी हेल्प से हम यूजर को फाइंड कर लेंगे। ये प्रोसेस समझ में आया सारा। पहले टोकन मिला, अगर नहीं मिला है तो एरर शो करना है, अगर मिल गया, अगर टोकन मिल जाता है उसको डिकोड करो, डिकोड करके उसमें से अपनी आईडी निकालो ताकि हम यूजर को पहचान सकें। हमने यूजर को पहचान लिया, अगर वो यूजर नहीं है तो हम लोग लिख देंगे यूजर नॉट फाउंड, एल्स हम लोग क्या कर देंगे request.user इज इक्वल टू यूजर। ठीक है, आगे लिख देंगे नेक्स्ट। अभी ये नेक्स्ट एंड request.user ये कहाँ से आया भाई साहब। अच्छा, इस पॉइंट पे बाद में आते हैं। आगे क्या किया, कैच, अगर हमारा कुछ भी एरर आता है तो वो कैच ब्लॉक में हैंडल हो जाएगा, दैट्स इट। नाउ यहाँ पे क्या किया भाई साहब, ये समझा दो तो पूरा कोड समझ में आ जाएगा। ये हमने ये करा है, ये चीज, ये जैसे हम लोग रिक्वेस्ट और बॉडी करके कोई भी यूजर कोई भी डिटेल उठाते हैं फ्रंट एंड से, अगर कोई फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिक्वेस्ट कर रहा है, वही चीज हमने यहाँ पे करी है कि अगर कोई फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिक्वेस्ट कर रहा है तो हमने वो चीज वहां से उठाई है। ठीक है, अगर फ्रंट एंड से बैक एंड पे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, इट मीन्स तो हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके उस चीज को उठाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज इक्वल टू यूजर, इट मीन्स कि नेक्स्ट मतलब हम इसके फर्दर एपीआई के पास जाएंगे। ये तो हमारा एक मिडलवेयर फंक्शन हो गया जिसकी आज से हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथराइज करेंगे, तो इसके बाद ये किसी नेक्स्ट एपीआई पे जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एपीआई पे जाएगी तो वो नेक्स्ट एपीआई उस यूजर को रिक्वेस्ट डॉट यूजर करके उठा सकती है। जैसे दिस इज सिमिलर टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सिमिलर टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर करके उठाऊं तो मेरा वो फ्रंट एंड से डेटा आएगा, है ना। फ्रंट एंड से अगर कोई यूजर की वैल्यू कोई दे रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगी। बट मैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर करके उसको बता रहा हूँ कि मैं यूजर की डिटेल भेज रहा हूँ, यानी कि अगर किसी भी अगली एपीआई के पास में अगर जाऊंगा, नेक्स्ट एपीआई जहाँ पे मैं जाऊंगा तो मैं वहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर करूंगा तो ये डाटा मेरे पास सारा आ जाएगा। करके दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा कंफ्यूज हो रहे होगे आप लोग। तो बेसिकली
इतना ही काम है ऑथ मिडलवेयर का। ठीक है, ये कोड सारा लिख लो और आगे हम बनाते हैं अभी टास्क को क्रिएट करने की सर्विस। ओके।